Good morning, students. Yesterday in our class we have discussed the basic introduction of biomolecules. ठीक है, we have done what are biomolecules, general definition, modern definition, and classification of carbohydrates as monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides, polysaccharides, sugars, non-sugars, reducing and non-reducing sugars, and then finally we have done aldoses and ketosis. Now in the today video we will discuss occurrence and preparation of glucose. ठीक है, इसको हम और क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज एंड ग्रेप शुगर, एंड इट हैज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6. प्रिपरेशन क्या है, इसको हम सुक्रोज से प्रिपेयर कर सकते हैं आपके ग्लूकोज को. कैसे? सुक्रोज इन एसिडिक. ठीक है, मार्क द रिएजेंट्स, क्योंकि इसी पे ही क्वेश्चंस बनते हैं. डाइल्यूट HCl एंड H2SO4 इन अल्कोहलिक सोल्यूशन. ठीक है, हाइड्रोलिसिस करनी है इसकी बॉइलिंग डाइल्यूट एसिड के साथ. देन हमारे पास सुक्रोज से हमें क्या मिलेगा, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ठीक है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस विद ग्लूकोज एंड gives glucose and fructose. Glucose and fructose both have the same molecular formula, only the configuration is changes. ठीक है, सो हमारे पास नेक्स्ट हम कैसे ले सकते हैं, स्टार्च से. स्टार्च हमारा एक पॉलीसेक्राइड है. इसमें अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जितना स्टार्च आपकी जितनी लॉन्गर चेन है उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यूज होंगे हाइड्रोलिसिस के लिए. सो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम. बस यहाँ पे आपको पास टेम्परेचर कंडीशन स्पेसिफाई है 393 केल्विन. तो आपको n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे. जितने मोनोमर्स यूनिट से मिलके स्टार्च पॉलीमर बना हुआ है उतने ही n मॉलिक्यूल्स आपको मोनोमर्स मिलेंगे ग्लूकोज के. अब ओपन चेन स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का, आप ये कैसे बता सकते हो, यस ग्लूकोज का जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो हमें कैसे पता चलता है. तो उसके लिए सबसे पहले ये किसने प्रपोज्ड किया था मॉडल, बेयर्स ने, कि ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर है. फॉलोइंग सीक्वेंस है उसके टेस्ट्स की जो उसने लगाए थे. तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है 1 अल्डिहाइडिक ग्रुप. इसमें ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से है, CHO CHOH, ये 4 टाइम्स चलेंगे यूनिट सिंगल चेन में, एंड देन CH2OH. ठीक है, अब यहाँ पे आपका फर्स्ट एक क्या है, इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप 4 होते हैं. इसमें अल्कोहलिक ग्रुप 5 अल्कोहलिक ग्रुप, जिसमें से 4 तो सेकेंडरी हैं एंड 1 अल्कोहलिक ग्रुप इज़ प्राइमरी इन नेचर. ठीक है, ये याद रखना आपको ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर. अब सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तो हमें पता है, C6H12O6. देन अल्डिहाइडिक ग्रुप है इसके अंदर, ये हमें कैसे पता चलेगा. ऑब्वियसली अगर हम आपको एक ग्लूकोज का लेटस इमेजिन की स्ट्रक्चर नहीं पता, सो हमने क्या लिया, अपना कंपाउंड लिया ग्लूकोज एंड उसकी रिएक्शन की विद दीज रिएजेंट्स HC एंड हाइड्रोक्सिलामीन. अब होगा क्या, अगर उसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप है ग्लूकोज के अंदर, देन वो HCN हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करके क्या देगा, साइनोहाइड्रिन, दैट इज ऑन द सेम कार्बन पे OH एंड CN, एडिशन रिएक्शन होगी. ठीक है, एंड अगर उसमें NH2OH ऐड करेंगे हाइड्रोक्सिलामीन, देन यहाँ पे जो अल्डिहाइड का डबल बॉन्ड है वो रिप्लेस हो जाता है विद डबल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन, और हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, ऑक्साइम. ठीक है, व्हाट प्रोडक्ट वी गेट, ऑक्साइम. डबल बॉन्ड एन आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्साइम्स. ठीक है, अब ये दोनों रिएक्शन किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, अल्डिहाइड की. अगर ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप है तभी ये साइनोहाइड्रिन एंड ग्लूकोज अमाइन ऑक्साइम बना है. अदरवाइज़ ये रिएक्शन ही प्रोसीड ना करती हैं आपकी, अगर यहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप ना होता. बट ये रिएक्शन प्रोसीड की, दैट मीन्स आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप है और एक सिंगल ही प्रोडक्ट मिले आपको साइनोहाइड्रिन एंड हाइड्रोक्सिलामीन, दैट इज़ 1 अल्डिहाइडिक ग्रुप है. यहाँ से हमें ये कन्फर्म हुआ बात कि यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन किसकी है, कीटोनिक ग्रुप्स की, कार्बोनिल ग्रुप्स की. ठीक है, अब कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड भी एंड कीटोन भी, ये रिएक्शंस कीटोन्स भी देते हैं एंड अल्डिहाइड्स भी देते हैं. सो कार्बोनिल ग्रुप में हमारा ये अल्डिहाइड था, ये कीटोन, ये हम स्पेसिफाई करेंगे. डिस्टिंग्विश टेस्ट हमें पता है अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के. टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट आर द डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन. ठीक है, टोलेंस रिएजेंट क्या देगा आपके पास, अगर ये आपका ग्लूकोज के साथ
टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन करी तो वो उसको रिड्यूस कर देगा एंड चेंज हो जाएगा किस में, ग्लूकोनिक एसिड में। आपके पास टॉलेंस रिएजेंट को अगर आपकी अल्डिहाइड आपका ग्लूकोज रिड्यूस कर पा रहा है दैट मीन्स वो अल्डिहाइडिक है, एंड अगर रिड्यूस नहीं कर पा रहा तो वो कीटोन है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो आपका ग्लूकोज है वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पाता है, दैट मीन्स वो क्या है, एक अल्डिहाइड है। एंड हमारे पास क्या है, सेम मैनर में ब्रोमीन वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो आपके पास क्या होता है, अल्डिहाइडिक ग्रुप क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है टू, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका ब्रोमीन वाटर। सो ये आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड आपका प्रोडक्ट क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड। दैट मीन्स आपके पास सिर्फ एक ही अल्डिहाइडिक ग्रुप था क्योंकि हमारे पास सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अभी क्या पढ़ा कि कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस इन रिएक्शन से हमने कंफर्म की। फिर कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड है या कीटोन, वो हमने टॉलेंस रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर लिया। टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रही है दैट मीन्स अल्डिहाइड है। ठीक है, अब अल्डिहाइड ग्रुप हैं कितने, ऑक्सीडेशन करी सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, मतलब सिर्फ एक ही अल्डिहाइडिक ग्रुप था हमारे पास। ठीक है, देन हमने क्या किया, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स, 5 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमने एसिटाइलेशन रिएक्शन करी, दैट मीन्स एसिटिक एनहाइड्राइड्स के साथ ग्लूकोज की अगर हम रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, एसीटेट। ग्लूकोज में अल्कोहल है एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ से आपके पास क्या मिलते हैं, आपको एसीटेट्स मिलते हैं, एस्टर प्रोडक्ट मिलता है। सो आपके पास यहाँ पे जो एस्टर बना वो कैसा बना, पेंटा एसीटेट। दैट मीन्स 5 एस्टर्स यूनिट। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो ग्लूकोज में अल्कोहल्स हैं वो कितने हैं, 5 मॉलिक्यूल्स, 5 एटम्स होंगे अल्कोहल के, एंड आप 5 मॉलिक्यूल्स ही आपको 5 मोल्स एसिटिक एनहाइड्राइड के रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ से हमें पता चला पेंटा एसीटेट एंड की ग्लूकोज में हमारे पास क्या है, 5 अल्कोहलिक मोइटीज़। अब अल्कोहलिक मोइटीज़ हमने पढ़ा था 4 क्या हैं, सेकेंडरी एंड एक क्या है, प्राइमरी। सो उसके लिए हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स के डिस्टिंग्विशन टेस्ट लगाए। अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो ग्लूकोज की तो उससे क्या होगा, आपका ग्लूकोनिक एसिड में चेंज होगा। तो ये रिएक्शन किसकी है हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल्स की। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होती है विद HNO3 टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्डिहाइड ग्रुप, एक तो अल्डिहाइड्स चेंज होंगे एंड दूसरा ये लास्ट टर्मिनल कार्बन एटम चेंज हो रहा है, ग्लूकैरिक एसिड कहते हैं इसे। सो हमारे पास बीच वाले अल्कोहल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दैट मीन्स हमारा जो लास्ट कार्बन एटम है वो किस नेचर का है, प्राइमरी। सो एक हमारे पास क्या है, प्राइमरी, एंड बाकी हमारे पास क्या है, 4 जो ऑक्सीडाइज नहीं हुई, सेकेंडरी। बाकी के हमारे पास है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन, अब ये सारा कुछ हमने जो पढ़ा वो स्ट्रेट चेन में ही कैसे हैं, उसके लिए हमने रिडक्शन यूज़ करी। रिडक्शन से आपका पास क्या हुआ, आपकी अल्डिहाइड रिड्यूस होगी। ठीक है, अल्डिहाइड रिड्यूस होगी टू अल्कोहल, आपको कंपाउंड कैसा मिला, सॉर्बिटॉल। ये कंपाउंड उस टाइम नॉन कंपाउंड है सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर चेन। तो यानी कि आपका ग्लूकोज भी कैसा था, बिल्कुल स्ट्रेट चेन। तो इसकी हेल्प से हमने क्या पता किया कि हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे था और क्यों आया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने D एंड L कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स एंड ग्लूकोज।